आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाग पंचमी की पूजा घर में किसी भी जगह पर कर सकते हैं। जहां पर भी आप यह पूजा करें, सबसे पहले उस जगह को साफ कर लें। इसके बाद देखिए, हम काजल लेंगे और काजल से यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है। देखिए, नाग जब भी बनाए जाते हैं तो जोड़े के साथ बनाए जाते हैं, कभी भी एक नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से 5 या 7 बनाए जाते हैं, तो जोड़े से ही बनाए जाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर 5 नाग नागिन को इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप काजल से बना सकते हैं। पहले तो यहाँ पर कोयला जो होता था, लकड़ी का, कोयले से घिस करके इस तरह से नाग नागिन बनाए जाते थे। अब कोयला नहीं मिलता है, तो इस तरह से आप काजल से बना सकते हैं। तो देखिए, काजल से हम यहाँ पर 5 नाग नागिन का इस तरह से जोड़ा बना देंगे। कभी भी इसे एक नहीं बनाया जाता है, अलग नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 4 बना लिए और ये देखिए 5वां भी मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो इस तरह से आप काजल से नाग नागिन को बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब हमें लेना है शुद्ध जल 1 लोटे में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 लोटे में शुद्ध जल ले लिया है। अब शुद्ध जल लेकर के यहाँ पर एक पुष्प लेंगे, पुष्प से हम इस तरह से शुद्धिकरण कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपक ले लिया है और इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लिया है। और यहाँ पर धूप बत्ती धूप ले ली है, तो धूप भी हम यहाँ पर नाग देवता को इस तरह से दिखा देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हल्दी से तिलक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हल्दी से तिलक करेंगे। सभी नाग नागिन जो हमने बनाए हैं, सभी का प्रेम पूर्वक हमें पूजन करना है और मन ही मन प्रार्थना करते हुए करना है, हे नाग देवता, मेरी पूजा को स्वीकार करना, मेरी पूजा में जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करना। हल्दी से तिलक करने के बाद यहाँ पर हम कुमकुम से भी तिलक करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले हल्दी से तिलक कर दिया, अब हम यहाँ पर कुमकुम से तिलक कर देंगे। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम से हमें तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद अब हमें यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम सभी को इस तरह से कलावा समर्पित कर देंगे। देखिए, वस्त्र स्वरूप हमें समर्पित कर देना है इस तरह से कलावा। तो कलावा हमने ले लिया, सभी को इस तरह से वस्त्र स्वरूप यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है। कलावा समर्पित करने के बाद देखिए, एक बर्तन में हमें दूध लेना है। कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध से ही यहाँ पर पूजा की जाती है। तो इस तरह से हम दूध पिला देंगे सभी को। और देखिए, यहाँ पर हमने दूध ले लिया है। दूध हमें थोड़ा सा ही लेना है, क्योंकि इस दूध का हमें कहीं पर यूज़ नहीं करना है। इसे किसी पौधे में आप डाल सकते हैं या फिर कहीं जो पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पर आप डाल सकते हैं इस दूध को। और देखिए, मैंने यहाँ पर मीठे में लड्डू लिया हुआ है। तो लड्डू जो भी प्रसाद लें, आप थोड़ा थोड़ा ही लें, क्योंकि ये प्रसाद घर में किसी को बांटा नहीं जाता है, किसी को दिया नहीं जाता है। इस प्रसाद को हम इस तरह से पार्क में या किसी पौधे के नीचे या इस तरह से हम रख देते हैं। ये मिट्टी में डाल दिया जाता है, लेकिन किसी को दिया नहीं जाता है। अब यहाँ पर हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए, पुष्प समर्पित कर दिए। अब हाथ में अक्षत लेंगे और पुष्प लेंगे। अब यहाँ पर नाग पंचमी की जो कथा होती है, कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। अगर आप नाग पंचमी की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर जा कर के आप सुन सकते हैं। इस तरह से कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में पुष्प अक्षत लिया है, नाग देवता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो आरती आपको जो भी आती हो वो यहाँ पर इस तरह से प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद यहाँ पर हम जल से इस तरह से आचमनी देंगे। आचमनी देने के बाद प्रेम पूर्वक नाग देवता को हम यहाँ पर आरती देंगे। हे प्रभु, मेरी पूजा स्वीकार करना, मेरे द्वारा पूजा में जो भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसे क्षमा करना। अब यहाँ पर हम दक्षिणा स्वरूप कुछ भी पैसे समर्पित कर देंगे और इस तरह से पैसे समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरी पूजा में जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ करना। इस तरह से पैर छू लेंगे। अब देखिए, जो प्रसाद लिया है हमने, दूध लिया है जैसे कि, और ये लड्डू लिया है, तो दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, किसी गमले में रख देना है, डाल देना है। इस प्रसाद को किसी को बांटना नहीं होता है। जल है, ये किसी गमले में भी हम डाल देंगे। और देखिए, जो पैसे हमने चढ़ाए हैं वो हम किसी कन्या को दान दे देंगे।